आज जाते जाते ना मेरे हुसैन ने उम्मत को बेशुमार पैगामात दिए। पूरी आप करबला की सारी शहादतें देखें, एक शहादत में एक जुमला ऐसा नहीं मिलेगा जो नाशुक्री का जुमला हो, एक जुमला ऐसा नहीं जो नाशुक्री का हो। आज हमारे घरों में रावजियों वाली किताबें आ गई, माँ बहनें पढ़ रही हैं उसको। हाय हो खुदा के वास्ते, इतनी तकलीफ तो करबला में भी उनको नहीं हुई जितनी तकलीफ तुम्हारे नोहों से उन्हें होती है। इसलिए अपने घरों में अगर जाओ, बेटियों से कहो अगर सही तारीख करबला पढ़नी हो तो पढ़ें, वरना किसी रावजी किसी शिये की किताब ना पढ़ी जाए। मजबूर नहीं था हमारा हुसैन, इख्तियार वाला हुसैन है, पावर वाला हुसैन है। मैंने कल बताया नहीं था मेरे हुसैन ने कासिम से क्या कहा था? बस कर कासिम बस, हम यहां ताकत दिखाने नहीं आए, यहां उम्मत बचाने आए हैं। आज हाय उफ लगा रखी है। देख खुदा की कसम हुसैन का हौसला बहुत बड़ा, उनकी सकीना का हौसले का मिसाल नहीं मिलती है। शाम गरीब आई, लाशें अहले बैत अतहार की मैदान में है। रात गुजरी, क्या हुआ रात भर में वो नहीं, बस अगली बात बताने लगा। रात के 3 हिस्से गुजर गए। 3 हिस्से गुजरने के बाद रात के तीसरे पहर में अचानक कदमों की आहट महसूस हुई। सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई आ रहा है। आपने देखा कोई खातून है, सर पे चादर है, दबे पैरों आ रही है। आने वाली का इंतजार किया, वो करीब आई ना, आपने देखा, पूछा कौन? कहने लगी मैं हुर की बीवी हूं। समझ गए? मैं बोले हुर की बीवी हूं। खातून क्यों आई हो? कहने लगी मेरे शोहर ने आपके भाई के कदमों पे जान दे के कफारा दे दिया, मैं कफारे में थोड़ा सा पानी लेके आई हूं, छुप छुपा के पानी लाई हूं। पहरे नहीं टूटे अभी नहरे फुरात के कि छुप छुपा के थोड़ा सा पानी लाई हूं, कबूल फरमा लें। आपने फरमाया जिनके बच्चे प्यासे चले गए हों वो पानी नहीं पीते, जा वापस ले जा इस पानी को। कदम पकड़ के कहने लगी सैयदजादी आपको आपकी मां फातिमा का वास्ता खाली ना लौटाएं। अल्लाह अकबर। याद रखो ये आज भी खासियत है, किसी भी सैयदजादे को जब ना मानता हो हजरत फातिमा का वास्ता दो, खुदा की कसम फौरन मान जाता है। किसी भी सैयदजादे को, चाहे वो मजार के अंदर हो या मजार के बाहर हो, उनकी मां का वास्ता दो फौरन मान जाते हैं। गए, ले लेना थोड़ा सा पानी, कबूल करें आपको आपकी मां फातिमा का वास्ता। फरमाया ठीक है, पानी लिया। फिर सोचा सकीना को तलाश करें। अल्लाह अकबर। कहीं खेमे में सकीना ना मिली, मक्तल में कहीं, हर खेमा तलाश किया, कहीं ना मिली। आपने आवाज दी सकीना, तो वहां जहां हुसैन का लाशा पड़ा था उधर से आवाज आई फूफी मैं यहां हूं। जाके देखा तो हुसैन के कदमों पे बेटी का सर रखा हुआ है। जाने के बाद उठाया, फरमाया सकीना बेटी तुम्हें तो खेमे में लिटाया था, यहां कैसे आ गई? फरमाने लगी फूफी आपको पता है ना मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती। फरमाती मेरी आंख खुली, मुझे बाबा की याद आई, मैंने आवाज दी तो कहती हैं जब मैंने आवाज दी तो मुझे आवाज आई बेटी आ मैं तुझे सीने से लगा के सुला दूं। कहा बेटी तूने पहचाना कैसे? तो फरमाने लगी फूफी बाबा का सर तो था नहीं, मैं जब लाशों के बीच में आई मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? फरमाती बस मुझे 2 बाजू उठे नजर आए। अल्लाह अकबर। फरमाती मुझे बाजू उठे नजर आए, मैं समझ गई, मैं करीब आई। आदत तो सीने पे सर रख के सोने की थी,
लेकिन जब सीने को जख्मी देखा तो फूफी मैं पैरों पे सर रख के सो गई, पैरों पे सर रख के सो गई। आपने हजरत सकीना को उठाया, लेकर के गई खेमे के अंदर, फरमाने लगी लो बेटी पानी पी लो। अल्लाह अकबर। अब मैं बताने लगा हूं इनके घर का सब्र देखो। फरमाया सकीना लो ये पानी पी लो। आप फरमाती फूफी आप भी तो 3 दिन की प्यासी हैं, आप क्यों नहीं पीती? हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते। अल्लाह अकबर। सुने, जब इतनी बात कही है जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। हजरत सकीना कहती है ये सही है? कहा हाँ बेटी, हक छोटों का ज्यादा होता है। फिर आपने इतना सुना, हाथ में प्याला लिया। सैयदा ज़ैनब कहती है मैं सोच रही थी कि खुद पिएंगी, लेकिन प्याला लिया, दौड़ उधर लगाई जिधर असगर की कब्र बनी थी। मैंने कहा सकीना किधर जा रही हो? कहा फूफी आप ही ने कहा है पहले छोटे पीते हैं उसके बाद बड़े पीते हैं। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी उसके बाद खुद पानी पीऊंगी। का इतना कहा, ठोकर लगी, जमीन पे गिरी, पानी बहा, आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ये बच्चों का सब्र है। और पूछ इन उलमा से करबला क्या है, पूछना। कोई सुन्नी रो दे तो कुछ पत्थर दिल उसके आंसुओं पे भी पहरे लगाते। हम सीना नहीं पीटेंगे, हम कपड़े नहीं फाड़ेंगे, हमारा हुसैन जिंदा है, अकीदा है। लेकिन बता तुझे अपने बेटे की मैयत देख के जिंदगी भर तेरी कमर सीधी नहीं होती। और यार रोड पे लाश देखो पड़ी हुई, कई दिन खाने नहीं खाते। क्या कहोगे उस ज़ैनुल आबिदीन के बारे में जिसने लाशों पे लाशें देखी होंगी, फिर उसकी जिंदगी कैसी गुजरी होगी? हमें समझाते लोग कि सुन्नी होके रोते क्यों हो। चल मैं तो सुन्नी होके रो रहा हूं, हुजूर तो नबी होके रोए हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 35 साल जिंदा रहे। कितने? सारे बोले कितने? 35 साल। मगर पूछो इन उलमा से, कभी किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा था? का हुजूर कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा? फरमाने लगे मैंने करबला देखा है। अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम भी हंसना भूल जाते। शर्म आती है आज कोई हुसैन की महफिल में बैठ के चटकुले सुनाता है, ठट्टे लगाता है। लगा ले ठट्टे, तेरे बाप का तो कुछ लगा नहीं ना दीन पे, जो कुछ लगा है सैयदों का लगा है। अगर तेरा लगा होता तो स्टेज क्या तू बस्ती में मुस्कुराने न देता। हजरत कासिम की अम्मी हजरत उम्मे फरवा करबला के बाद 15 साल जिंदा रही, लेकिन न कभी साए में बैठी न कभी ठंडा पानी पिया। 15 साल तक। किसी ने कहा सैयदा कभी तो छांव में बैठ जाया करो। फरमाती मैंने अपने बेटों की लाश को बिना साए के करबला के मैदान में पड़े देखा है। हमें दीन सिखाने चले हैं, सारी जिंदगी इनके नाम पे खाते रहे, गिद्धों की तरह नोचते रहे। आज हमें सिखाएंगे हुसैन क्या है। जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे रोटी आती या पानी आता रो देते। किसी ने कहा क्यों रोते हो? फरमाते पानी देखता हूं तो असगर याद आता है, रोटी देखता हूं तो अकबर याद आता है। कुछ लगा ही नहीं दीन पे।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये इमाम जब आप किसी गली से गुजरते थे शहर की, तो जो कसाई होते हैं ना, कसाई जानते हैं क्या बोलते हैं, खाट की ये जो भी होते हैं गोश्त काटने वाले लोग, अपने अपने जानवर और चुड़ियों पर कपड़ा डाल देते थे ताकि ज़ैनुल आबिदीन की नजर न पड़ जाए। पता है करबला क्या है? एक दिन आप गली से गुजर के जा रहे हैं, सामने से कसाई एक हाथ में बकरी की रस्सी, दूसरे हाथ में छुरी लिए चला रहा है। उसे पता नहीं था इमाम आ रहे हैं आगे से। उसने देखा हाथ कांपे, छुरी छूट गई, कांपने लगा, कहने लगा माफ करना, पता न था आप आने वाले हो। फरमाने लगे मैं कुछ नहीं कहता, रस्सी भी पकड़, छुरी भी उठा, मुझे पता जानवर ज़िबा करने से पहले उसके आदाब क्या क्या है। का हुजूर मालूम है? फरमाया क्या? सुने। उसने कहा पहला अदब तो यह है कि जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो उसे ज़िबा करने से पहले खूब खिला पिला लो। अगर एक बाल्टी पानी पीता है तो 2 बाल्टी पिलाओ, एक मुट्ठी खाता है 2 मुट्ठी खिलाओ। इतना सुना बेहोश होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरे। कहने लगे तुम्हें जानवर ज़िबा करने का अदब मालूम है, लेकिन करबला में इंसान ज़िबा करने का तरीका नहीं था। कि तुम बकरी ज़िबा करते हो तो पानी पिला के करते हो, लेकिन मेरा असगर तो 3 दिन का प्यासा गया है। फरमाने लगे दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तब उसने कहा जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो अगर बच्चे को ज़िबा करते हो तो जानवर के माँ बाप से अलग कर दो। उसने जब इतना कहा, मेरे उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन लग के दीवार से बैठ गए। कहा लोगो जानवर ज़िबा करते हो तो उनके माँ बाप से छुपा के करते हो। कहा जब मेरा असगर शहीद हो रहा था तो कई माएँ भी देख रही थी, कई बहनें भी देख रही थी। फरमाया तीसरा बता। उसने कहा ज़िबा करने से पहले छुरी तेज कर लो ताकि ज़िबा होने में जानवर को तकलीफ ना हो। आप फरमाने लगे फिर मेरे बाप हुसैन पर तो कुट्टल छुरी के 40 वार करके उनको ज़िबा किया गया था। तुझे पता है करबला क्या है? खेल समझ रखा है लोगों ने। अल्लाह अकबर। 40 साल तक, 35 साल तक जिंदा रहे, कभी ना मुस्कुराए, कभी ना हंसे। अहले बैत अतार की जिंदगी। अल्लाह अकबर। हम ये नहीं कहते मजबूर हैं, खुदा की कसम कल भी पावर उनके पास थी, आज भी पावर उनके पास है, और खुदा की कसम कयामत में भी पावर उन्हीं के पास होगी, उन्हीं के पास होगी पावर। मैं अगर पूरा सफरनामा बयान करूं जो मुसीबत अहले बैत अतार ने उठाई है तो कसम खुदा की कलेजे पानी पानी हो जाएंगे, कलेजे पानी पानी हो जाएंगे। बस मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, उनको कमजोर ना कहना। और मैं कहता हूं लोगों, अगर आज यजीद जिंदा होता तो इन आशिकों को देख के खड़े खड़े मर जाता, खड़े खड़े मर जाता। और वो सोचता कि इतना तो मैंने अय्याशी में कभी ना लुटाया जितना दीवानों ने हुसैन के नाम पे एक दिन में लुटा दिया है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वो लोगों, हुसैन से प्यार करना, हुसैन से इश्क करना, हुसैन से वफा करना। ये जो कुत्ते कहते हैं ना कि वो 2 शहजादों की जंग थी, हुसैन इक्तदार के लिए करबला गए थे। एक तारीख दिखा जिसमें कोई इक्तदार के लिए गया हो और 6 माह के बच्चे को गोद में लेके गया हो। एक जंग दिखा जो लड़ने गया हो और 7 साल की बेटी भी लेके गया हो। जो लड़ने जाते हैं वो दूध पीते बच्चे लेके नहीं जाते। हां, ये इक्तदार की जंग नहीं, ये जुल्म था। और मैं बता दूं खुदा की कसम,
जब अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हसन ने सुलह की थी तो मेरे इमाम ने कहा था कि खिलाफत आपकी, हुकूमत आपकी, कुर्सी आपकी, फैसले आपके, लेकिन इमामत सिर्फ हमारी रहेगी। बोलो यार सुभान अल्लाह। बोले इमामत हमारी रहेगी। क्या इमामत नहीं दोगे? फरमाने लगे ये इमामत हम तुम्हें नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा ये इमामत सिर्फ हमारी विरासत है। खुदा की कसम, हुकूमत हजरत अमीर माविया के पास थी, लेकिन इमामत इमाम हसन के पास थी। और यही वजह थी, हुसैन जानते थे आने वाला दौर क्या होगा। आपने ये नहीं कहा था हुसैन खिलाफत तेरी है, बल्कि आपने फरमाया हुसैन आ, खिलाफत अमीर माफिया के पास है, इमामत तुझे दे रहा हूं। नारे